अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, दर्शक, व्यूवर्स। आज हम फिर से आ गए हैं दूसरी बार दूसरी नशस्त में हमारे भाई आमिर जाबरी के साथ। वो अपनी ज़िंदगी के कुछ सख्त लम्हात को बताना चाहते हैं जो कि उन्होंने गुजारे हैं हीरा गोल्ड में पैसे लगा करके। जो तजुर्बात, जो तलख मामलात उनके साथ हुए, वो गुफ्तगू कुछ करना चाहते हैं। चलिए पूछते हैं आमिर भाई से कि आमिर भाई, क्या ऐसी वजह बनी कि जो है ना आप हीरा गोल्ड में पैसे लगाए हैं और क्यों? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखिए, हीरा ग्रुप में हम लोग मैं तकरीबन 2016 में इन्वेस्ट किया था। जी। पहला जो अमाउंट इन्वेस्ट किया था 2016 में किया था। जी। और यहाँ पे इन्वेस्ट करने की वजह भी थी। इसमें वजह ये थी कि जो यहाँ की सीईओ है, कंपनी की जो सीईओ है वो डॉक्टर आलिमा है। नौहरा शेख की बात कर हाँ, रहे हैं नौहरा आप? शेख की बात कर रहा हूँ। डॉक्टर नौहरा आलिमा शेख, नौहरा शेख के बारे में बात कर रहा हूँ। तो हम पहले उनको देखे, ये इस चीज़ के बारे में, मैं हीरा ग्रुप के बारे में कई साल पहले मेरे को कोई मेरे दोस्त अहबाब बताए थे इसके बारे में जी। कि भाई ये कंपनी हलाल तिजारत देती है और काफ़ी सा मतलब आपको इसमें बेनिफिट होगा, इसमें आप जो है इन्वेस्ट करो बोलकर। तो मैं कई साल तो जो है मैं खाली वॉच किया हूँ, मैं क्या है ये जी। कंपनी, क्योंकि हम लोग ऐसे कई सारे प्रपोजल आए थे पहले भी। जैसे एमएनएम कंपनीज है जो लोगों को एक दूसरे से जोड़ जोड़ के पैसे हाँ, देने के वादे करते हैं और जैसा अक्सर चैन चलता था, धोखे वैसे ही कई होते हैं। सारे कंपनियों को हम देख चुके थे। ऐसे कंपनियों में तकरीबन लोग लॉस उठाए, उसके अंदर कुछ जी। भी फायदा नहीं हुआ किसी को। शुरू शुरू में फायदा हुआ, यानी कि उनका पैसा उनको रिकवर नहीं हुआ, फिर वो कंपनी बंद हो गई, क्लोज हो गई। जी। ये चीज़ हम कई बार देख चुके थे। तो ये हीरा ग्रुप के बारे में भी हमारे दोस्त अहबाब बताए, नहीं ये कंपनी बहुत जेन्यून है और एक डॉक्टर आलिमा है और एक मोमिन अपनी बहन है, तो इस तरीके से देखो करो बोले। तो मैं कई साल जो है खाली इसको वॉच करने में गुजार दिया, जी। इसके बारे में मालूम करने में कंपनी कैसी है, जी। कि वाकई में हिला हलाल तजारत है या नहीं है। पता करने के बाद में 2016 में मैं पहला स्टेप उठाया। 2016 में जब स्टेप उठाया तो वहाँ से फिर मेरे घर वाले भी स्टेप उठाए। फिर 2016-17 में कुछ अमाउंट और इन्वेस्ट किया। फिर 17 में जाके फिर 18 में बहुत ज़्यादा अमाउंट इन्वेस्ट किया था मैं। काफी बड़ा, शायद काफ़ी, मुमकिन हद तक आपकी जिंदगी भर की हाँ, सरमायाकारी ऐसा भी बोल सकते शायद हैं बोल आप। सकते जितना हैं। भी मेरा जो भी ज़िंदगी भर का जो भी कमाया था, मेरा जो भी वो कुछ खून भी हो पसीने की सकते हैं, वो मेहनत, बताना जरूरी तो नहीं। हाँ, खून पसीने की मेहनत की कमाई जो भी थी मैं इसके अंदर लगा दिया। जी। एक हलाल तिजारत है बोलकर। तो इसके अंदर हम जो है 2016 से मैं जॉइन करा था। 2016, 17, 18 तक भी जो है बेनिफिट अच्छा आया इसका। जी। मगर 18 में जैसा मैं इन्वेस्ट किया, 18 में ज़रा ज़्यादा अमाउंट इन्वेस्ट किया, वैसे ही जो है जून में 2018 वहाँ से प्रॉफिट आना बंद हो गया। अच्छा। उसके बाद 2018 में अक्टूबर में मैडम को अरेस्ट कर लिया गया था। अच्छा। तो वहाँ से जो मतलब है 3 महीने के बाद? 3 महीने के बाद। जी। वरना तो 2016 में जो मैं छोटा-मोटा इन्वेस्ट किया था वो प्रॉफिट तो अच्छा ही आ रहा था मेरे को, अल्हम्दुलिल्लाह 3 साल शुरू तक। का बेहतर आया आपको? शुरू का बेहतर आया जी। अल्हम्दुलिल्लाह। फिर 2017 का भी आया थोड़ा अमाउंट। फिर जैसा 18 में मैं इन्वेस्ट किया था, तो वहाँ पे प्रॉब्लम हो गया समझिए। 2018 अक्टूबर में मैडम को अरेस्ट कर लिया गया। अच्छा, मैं एक चीज़ नोटिस कर रहा हूँ आमिर भाई, अल्हम्दुलिल्लाह आपने ये बताया कि कहाँ पे कब कितना इन्वेस्ट किया आपने। आप को अक्सर जो है ना हमने पीछे कई बार यूट्यूब पे और न्यूज़ चैनल्स पे देखा है, आप जो है ना तायीद में नज़र आते थे जी और हाँ, जी हाँ। आपा करके मुखातिब करते थे, मगर अभी आपका लहजा कुछ बदला हुआ नज़र आ रहा। मैडम, क्या ख़ास बात है? क्यों ऐसा हो गया? ऐसी क्या नहीं चीज़ हो देखिए, गई? कुछ आपको दुःख ज़्यादा हो गया या फिर कोई मामला ऐसा है? नहीं, तायीद में तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी है, तायीद में ऐसा नहीं है। जब उस वक़्त क्या था, मतलब शेख साहब, जब मैडम को अरेस्ट कर लिया गया था तो मैडम के सपोर्ट में कोई नहीं था। जी। और हम हाँ, सबको हमने ये ल देखा है कि उनके रिश्तेदार उनके वगैरह तो रिश्तेदार कोई नहीं कोई नहीं थे। थे। जो भी है और ख़ास तौर इन्वेस्टर्स पे ही थे। उनके भाई जो भी मैनेजिंग डायरेक्टर है वगैरह जो भी है, साथ में कोई नहीं था। जी, ख़ास तौर जी। पे कोई जेंट्स नहीं थे। जी, जी। अब लेडीज़ में तो हम उनके वालिदा को बस देखे थे, बाकी के उनके बहन वगैरह कौन थे अल्लाह आलम, हम तो जान-पहचान नहीं रखते। हम ये देख रहे थे, हमको साफ तौर पे नज़र आ रहा था कि भई एक मोमिना औरत है, जी। जिसके ऊपर ज़ुल्म हो रहा है। जब से मैं इसी बात का इंतज़ार कर रहा था कि उनकी ख़ास खूबी नज़र आने की वजह से ही आप लोग को इसमें इन्वेस्ट किए। ये आप बताना चाह रहे हैं? ये हमारा रीज़न, और एक ये भी है इन्वेस्ट करने का रीज़न कि भई एक डॉक्टर आलिमा है, मोमिना है, जी। इनका तिरुपति में एक बहुत बड़ा मदरसा है। अच्छा, माशाल्लाह। हाँ, बच्चियों के लिए बहुत बड़ा मदरसा रखे, जो वहाँ पे यतीम लड़कियाँ जो है, तकरीबन यतीम लड़कियों को सहारा दिए। ये चीज़ भी हमको बहुत मुतासिर करी इस चीज़ में जाने के लिए। और ये क्या करते थे, मतलब इन्वेस्टमेंट जब लेते थे,
ये खुद की तरक्की के साथ साथ अपनी उम्मत की तरक्की भी, यानी कि हम सबके साथ लेके चलते थे। यानी उनको हर भी एतबार से आप जो है ना भलाई देखे हाँ, कि बिल्कुल, एक बिल्कुल। दीनदार औरत है और जो है ना शरीयत की बातें करती है, सुन्नत के लिहाज से ज़िंदगी गुज़ारती है और बराबर। लोगों की मदद और ताउन में भी लगी हुई रहती है और कमाई का ज़रिया भी जायज़ तरीक़े का हलाल जायज़ बताया गया तरीके है। से इस वजह से आपने कदम इन्वेस्ट उठाए किया थे। या जी। आपके जैसे और काफ़ी लोगों ने भी हमने सुना भी था कि जो है ना कुछ उलमा भी जो है ना शायद इसी वजह से इन्वेस्ट किए थे इसके अंदर। हाँ, कई सारे उलमा भी है, नाम कई लेने की सारे कोई में ज़रूरत नहीं उलमा है। का बयान भी आया था। हुँ। कुछ एक उलमा है शेख तौसीफुर रहमान, वो भी इस बारे में ख़ैर बयान दिए नाम की थे। किसी की ज़रूरत नहीं है हाँ, हमको। नहीं, इनका तो खास तौर पे वीडियो भी आया था, जी, कई सारे लोगों को मालूम है इस चीज़ के इस बारे में, इसलिए मैं नाम भी लिया उनका। जी, हाल ही में उनका वीडियो भी, और एक वीडियो भी आया था जी, भाई, जो शेख तौसीफुर रहमान का है, हाल ही में वीडियो भी आया था उनका। उसमें मैडम को उन्होंने समझाया है कि मैडम आप पहले पर्दे में रहते थे, अब बापर्दा हो गए आप। बेपर्दा हो गए। बेपर्दा हो गए, पहले बापर्दा थे, अब बेपर्दा हो गए आप। जी, तो कई चीज़ों के बारे में मैडम को समझाया गया, बाइक बंद अल्फाज में शेख की तरफ से समझाया गया, और ये भी जो है बंद अल्फाज में कहा गया कि आप फिर से कलमा पढ़ लो। अच्छा इस हद ये तक बहुत बड़ी इम्कानत बात है है। कि जो है ना अंदर-अंदर कुछ मामला इस तरीक़े का भी हो चुका होगा, हाँ, जिस अब वजह से जो है ना शेख ने अब ये आप कहा एक कि जो है ना कलमा पढ़ लो। जी हाँ, अब आप एक बात बताए थे कि मैं पहले मैडम आपा आपा बोलता था, अब मैडम मैडम बता रहा हूँ मैं। इसके पीछे भी एक रीज़न मेरा ये है कि भई हम मोमिन आदमी हैं, मोमिन लोग हैं, और हम मुसलमान में अल्लाह के रसूल की एक हदीस है, मज़ाक-मज़ाक में भी हमको झूठ नहीं बोलना है। जी, अल्लाह के रसूल जन्नत के बीच में एक घर की ज़मानत दिए, किसको जी, दिए? जो मज़ाक-मज़ाक में झूठ नहीं बोलता। जी, तो मैडम जैसा जेल से बाहर आए, तो कई सारी बातें झूठी साबित हुई मैडम की। फिर जो वादे करते गए कि भई मैं ये हफ्ते में दूँगी, अगले महीने में दूँगी, ये तारीख को दूँगी, फलाँ डेट में दूँगी, फलाँ महीने में दूँगी। तो वो जो वादे किए थे वो खिलाफ हो गए, यानी कि वादा खिलाफ़ी हो गई वहाँ पर। जी, अब कई लोगों का कहना है कि भई मजबूरी थी मैडम की, बोलना पड़ा मैडम को। जी। इसके पीछे कुछ रीज़न है। भई मजबूरी में आप क्या हमको शराब पीने के लिए बोलेंगे? मजबूरी में क्या सूअर का गोश्त खाना के लिए बोलेंगे बिल्कुल, हमको? बिल्कुल ऐसा तो मजबूरी नहीं में होना क्या हम चाहिए। ज़िना करेंगे? तो यहाँ पे कोई भी इन्वेस्टर जो है मैडम की गर्दन पे तलवार रख के नहीं बैठे थे कि भाई मैडम आप हमको पैसे दो। तो मैडम ये अल्फाज खुले अल्फाज में बता सकते थे हमको, जेल में रहने के वक्त भी या बाहर आने के बाद भी, कि भाई मैटर पूरा सुप्रीम कोर्ट में है। जी, जब सुप्रीम कोर्ट से हमको क्लीन चिट मिल जाएंगी, सारी चीजें हमको मिल जाएंगे, विद इन 8 डेज या विद इन 10 डेज या विद इन 1 मंथ, जी, हम आपको पैसा दे देंगे। जी, बिल्कुल। ये बात बिल्कुल दुरुस्त होती थी। मगर यहाँ पे क्या हो गया, मैडम अ, अंदर रहने के बाद, अंदर रहने के वक्त जो है मैडम बोले बाहर आते ही मैं हफ्ते में दूंगी, फिर बोले महीने में दूंगी, फिर बोले 4 महीने में दूंगी, फिर बोले बाहर आने के बाद फलां डेट में, ये रमजान वो रमजान बोल बोल के 3 रमजान ऐसे ही निकल गए। ऐसे ही वादे मतलब झूठे वादे हाँ, करते गए। वादे करते गए, खिलाफत होते गई। तो जब हम उनको आपा बोलते थे, अब ये चीज़ होने के बाद में मेरा एक ऑडियो भी है, मैं डाला था, पहले चैनल पे आया था। उसमें मैं साफ अल्फाज में कह दिया था कि मैं इनको आलिमा नहीं मानता। जी, बिल्कुल। आप होंगे, आप आलिमा अपने आप में होंगे, मगर मैं नहीं मानता। और मैं आपा बोलना भी इसलिए छोड़ दिया हूँ क्योंकि हम नहीं चाहते कि भाई कोई हमारी बहन, हमारा भाई या कोई हमारा रिश्तेदार इस तरीके से। झूठ का साथ दे या वादा खिलाफी करे। जी, बिल्कुल। तो ऐसे शख्स के साथ हम जो है रिश्ता रखना नहीं चाहेंगे। तो इसलिए मैं मैडम बोलना चालू कर रहा हूँ। ये चीज़ भी खुलकर शेख तौसीफुर रहमान ने भी बताई जी। कि आप जो बर्थडे पार्टीज मना रहे हैं, जो कैट वॉक कर रहे हैं, रैंप वॉक हाँ, कर रहे हैं, जो बिल्कुल, बिल्कुल। जो इससे एक बात भी पता चली कि उनका ये कुछ मॉल्स वगैरह भी बने हुए हैं और ये कर्नाटक वगैरह में भी एक बहुत बड़ा मॉल ये क्या बोलते फ़िल्मी अदाकाराओं को बुला करके जो है ना कुछ किए थे। क्या ऐसा लगता है कि जो है ना ये आम जो लोग इन्वेस्ट किए वो पैसों से ही ये सब किया गया? अल्लाह आलम शेख, ये पैसे किसका इस्तेमाल हुआ, क्योंकि जब इन्वेस्टमेंट होता है तो प्रॉफिट दोनों को भी मिलता है, जी, 60-40 का रहता। जी, तो कंपनी 60% रहता और इन्वेस्टर को जो है 40% रहता। तो उस हिसाब से एक बंदे का 40% है और मैडम को 60% एक बंदे से मिलता है। तो ऐसे लाखों लोग हैं, जी, 1,72,000 कुछ लोग हैं यहाँ जी, इन्वेस्टर है। तो मैडम को काफ़ी सारा प्रॉफिट है इसके अंदर। जी, तो अल्लाह आलम वो पैसा उनका है या अपना है, ये तो पता नहीं। मॉल्स वगैरह तो मैडम अंदर जाने से पहले इनॉग्रेट हुए थे, मैं भी गया था यहाँ पे उगटपल्ली मॉल में, मैं भी गया था और देखा हूँ अच्छे से। जो ओपनिंग थी मैडम की, काफ़ी सारा गोल्ड वगैरह एक था। आम आदमी की तरह, हाँ, एक आम आदमी की कोई तरह गए इन्वेस्टर थे। की तरह नहीं। हाँ, मतलब गोल्ड वगैरह भी था वहाँ पे, काफ़ी सारी चीज़ें थी। और मैं उसी वक्त हमारे घर वालों को भी बताया था कि भाई हम अगर घर का नमक भी खरीदेंगे तो इसी कंपनी से खरीदेंगे।
ये बात तो आपकी आमिर भाई समझ में आ गई कि जो है ना आपने ये जो चेन बिजनेस होता है इस तरीके की लालच या किसी किस्म के धोखे में आकर के भरोसा नहीं किया। एक वो सीईओ नौहरा शेख के एक दीनी मिजाज या शरई लिबास या सुन्नत पे अमल करने के अंदाज को देख करके यकीन किया। क्या मुमकिन नहीं है कि आने वाले दिनों में इसी तरीके से कोई भी हमको धोखा दे सके? नहीं, अब तो देखिए, अब तो भरोसा किसी के ऊपर भी नहीं रहा। क्यों तो मालूम है, जब यहाँ पे मैं एक और बात रोकना चाहूँगा, इसके साथ-साथ भरोसा तो नहीं रहा, भरोसे के साथ-साथ अगर क्योंकि हर कोई पैसा कमाना चाहता है तो पैसे तो लगाएगा। बराबर। कोई भी पैसे का फ़ायदा दिखा करके पैसा लूट सकता है। तो ये भी आप जो है ना हमारे दर्शकों को, व्यूअर्स को बताइए कि किस तरीक़े से जो है ना हम चेक करें कि पैसा नहीं लगाना चाहिए। मेरा मानना ये है कि क्या बोलते हैं उसको कि जो है ना वो कमा के कहाँ से देगा, ये चीज़ हम देख करके पैसा अपने आप को हाँ, रोक नहीं, सकते हैं। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, हमको पहले जो है हर चीज़ की तहक़ीक़ कर लेना है। जी, क्योंकि अल्लाह के रसूल ने भी फरमाया, अल्लाह ताला भी फरमाया कुरान में कि भई ऐ मोमिनो, जब भी तुम्हारे पास कोई खबर आए तो उसकी तहक़ीक़ कर लिया करो। हुँ, अब यहाँ पे तो कारोबार करना है हमको, जी, तो और हलाल करना है जी, पहली चीज़, हराम नहीं करना है, हलाल करना है। तो हमको तहक़ीक़ करना ज़रूरी है यहाँ पर, कि कहाँ पैसे कि लगाए पैसे जा रहे कहाँ हैं, लगा आ रहे हैं, कहाँ से वो रहे हैं। पैसा कहाँ से आ रहा है, जी, क्या वो हलाल तिजारत से आ रहा है या हराम तिजारत से आ रहा है। बिल्कुल। अब यहाँ इस कंपनी में जो बताया गया था, वो हलाल ही बताया गया था। सिर्फ़ बताने की हद तक था, वो धोखा तो अंदर का देना ही मामला था। तो अल्लाह आलम, अब अल्लाह धोखा तो बेहतर ज़ाहिर जानता। ही है ना। हाँ, क्योंकि क्या है, जब मैडम अरेस्ट हो गए थे तो ये बताया गया था कि भई सोना जो है मैडम का घाना से आता है, हुँ, हुँ। और वो सोना परचेज़ करके हाँ, उसको, मैंने भी सुना था, वो वीडियो देखा था उनका। हाँ, सोना परचेज़ करते हैं, फिर उसको सेल करते हैं, उसका जो भी प्रॉफ़िट आता है 60-40 होता है इस तरीके से। तो जब मैडम अरेस्ट होने के बाद में इन चीज़ों का खुलासा हुआ, पॉन्जी स्कीम तो कहीं भी साबित नहीं हुई, जो इनके ऊपर इल्ज़ाम लगे थे वो तो कहीं भी साबित नहीं हुआ। जी, यहाँ हाई कोर्ट में भी हम देखें, मैडम बाइज़्ज़त बरी हुए यहाँ पे हाई कोर्ट में। पॉन्जी स्कीम तो साबित नहीं हुआ, उल्टा ये बोला गया था कि भई मैडम के ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर डाला गया है और उनको इस जेल से उस जेल घुमाया गया है। मैडम श्रीदेवी, जज श्रीदेवी थे यहाँ पे, उनका ये बयान था। जी, पॉलिटिकल प्रेशर था मैडम के ऊपर, चलते बिज़नेस से इनको उठाया गया था, ये चीज़ गलत है, ये नहीं करना था बोल के मैडम बताए। जी। फिर उसके बाद में जो है मामला पूरा सुप्रीम कोर्ट में गया, हुँ, ये स्टेट से वो स्टेट इनको घुमाया जा रहा था। मैडम जी। हैदराबाद से बरी होने के बाद में महाराष्ट्र लेके चले गए थे। अच्छा, वहाँ ले जाने के बाद में भी इसी तरीके से ये जेल, वो जेल घुमाया जा रहा था, तो मैडम सुप्रीम कोर्ट में फाइल कर दिए केस। सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद में वहाँ पे भी चला केस, अभी भी चालू है केस, चल रहा है केस वहाँ पे। तो एसएफआईओ जो हर मतलब कमर्शियल, जितने भी कमर्शियल कंपनीज़ रहते हैं, जी, उसकी एक एजेंसी रहती है एसएफआईओ। तो ये हर कंपनी एसएफआईओ में रजिस्टर होती है। जी। अगर कोई भी शख्स एफआईआर करता है कंपनी के ऊपर, तो मामला एसएफआईओ में जाता। अच्छा, एसएफआईओ बिना कोई किसी चीज़ को डैमेज करे, जी। आपको चलते बिज़नेस में से नहीं उठाएगी एसएफआईओ। आपका बिज़नेस रनिंग रहेगा, आप ऑफ़िस में काम भी करते रहेंगे, एसएफआईओ अपना इन्वेस्टिगेशन करेगी। तो आप बताना ये चाह रहे हैं कि ये सब सब बातें जो है ना इन्वेस्टर्स को बहलाने के लिए बताई जा रही हैं। ये बहलाने के अलावा पहले मेरा सवाल जो मेरे ज़हन में आया था कि भई ये एसएफआईओ में मामला अब जाने से बेहतर एसएफआईओ में पहले क्यों रजिस्टर नहीं हुई कंपनी? अच्छा, अगर कंपनी पहले से रजिस्टर होती है एसएफआईओ में, तो ये जितने भी एफआईआर हुए वो पूरे एसएफआईओ में जाते थे। अच्छा, और एसएफआईओ आपकी कंपनी को बंद नहीं करती थी, फ्रीज नहीं करते थे, अकाउंट जो है अटैच में नहीं लाते थे इस चीज़ को। आपकी कंपनी रन होती थी, आपका बिजनेस भी स्मूथ चलते रहता था, एसएफआईओ अपना काम करते रहती थी कहीं बराबर। ऐसा तो नहीं है कि जो है ना ये रजिस्टर वगैरह कुछ भी नहीं हुआ तो जो है ना इन्वेस्टर्स का पैसा ही इन्वेस्टर्स को घुमा के कुछ वक़्त तक दिया गया और फिर अपने मामला दुरुस्त किए गए? ऐसा कहीं लगता है क्या इस तरीके से जैसे मतलब नहीं, अल्लाह अलम शेख, क्योंकि हो सकता है, मुमकिन है? नहीं मुमकिन कि ऐसा भी नहीं बोल सकते, क्योंकि जहाँ पे इतनी बड़ी कोर्ट जब बोल चुकी है, यहाँ की तेलंगाना की हाई कोर्ट भी बोली है, सुप्रीम कोर्ट में भी साबित हुआ कि भाई ये चीज़ पॉन्जी नहीं है। पॉन्जी यानी कि जैसा कि आप अभी बता रहे थे, फर्ज़ी। यहाँ पर जी इनका पैसा उनको देना, उनका पैसा इनको देना, ये चीज़ कहीं पर भी साबित नहीं हुई कंपनी की। मगर इस तरीके से हो लोग सोच सकते हैं। हाँ, सोच सकते हैं, लोगों की सोच के ऊपर तो हमारा अख्तियार नहीं है, कुछ भी सोच सकते हैं सोचने के लिए। मगर कोर्ट तो इस चीज़ को साबित कर दी है कि भई ये कंपनी पॉन्जी नहीं है। अच्छा, हलाल तिजारत थी, जो चालू थी, जो अच्छे से आ रहा था प्रॉफ़िट, और वो पॉलिटिकल प्रेशर से हुआ बोलकर यहाँ पे हाई कोर्ट में तो यही बताया गया जज में, जज साहिबा ने जो बताया था, पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से जो है कंपनी के ऊपर इफ़ेक्ट गिरा। तो मतलब यहाँ पे मेन देखा गया तो पॉलिटिकल प्रेशर था एज़ पर द कोर्ट।
कंपनी के ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर था, इस वजह से मैडम को उठा लिया गया था, तो अरेस्ट कर खैर लिया गया था। आमिर भाई, बात तो ये समझ में आ गई कि जो है ना मैडम जितना सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं वो खुद जाने, मगर बात तो ये है कि जो है ना कई सारे लोग परेशान तो हो गए, बिल्कुल कई सारे लोग तकलीफ में तो आ गए। बराबर। मामला वैसे तो बहुत पुराना हो चुका ही है, मगर अभी भी लोग जो है ना अपनी अपनी मुसीबतों से परेशानियों से जूझ रहे हैं। तो आप और मजीद लोगों को बचने के लिए कुछ कहना चाह रहे हैं, या फिर जो लोग जूझ रहे हैं उनके लिए कुछ कहना चाह रहे हैं, दो अलग अलग किस्म के लोगों को, देखिए जो मतलब नई चीजों में कोई पैसा लगा करके धोखा खाए उनके लिए भी, और जो लगा चुके हैं उनके लिए भी। देखिए जहाँ तक मैं देख चुका हूँ या मेरा नज़रिया है, नए लोग तो अब कोई आएगा नहीं यहाँ कंपनी में, इसमें तो नहीं आएगा, नहीं आएगा, कोई भी नहीं आएगा। मगर इस तरीके के और धोखा देने वाले नहीं, भी आ और सकते धोखा देने वाली कंपनी बहुत सारे हैं जो आज भी चल रहे हैं। कई सारी कंपनी जो है बीच में भी भाग गई। ये हीरा ग्रुप का जो मैटर चालू था, अब तक भी जो चालू है, ये 4-5 सालों में ऐसे कई कंपनियां जा चुके हैं, आए और पैसे आए खा और के चले भी गए। कई सारे लोगों का जो है पैदल भी हो गए लोग। तो ऐसे कई सारे कंपनी से ऐसे कंपनीज में पैसा लगाना, पहले तो हमको उसमें तहकीक करना ज़रूरी है वो हलाल है या हराम है। अगर हलाल है, उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं हम पैसा, तो अपने रिस्क पे पूरा अपना जो कमाई धमाई है, पूरा सरमाया है, वो लगाने की ज़रूरत नहीं है। कुछ लगा सकते, कुछ लगाना है तो हम जिस तरीके से बेवकूफ़ी करें यहाँ पर, उस तरीके से नहीं करना चाहिए। एक छोटा सा अमाउंट, एक थोड़ा सा अमाउंट लगा के देखना चाहिए, या फिर जितना हम हो सके यहाँ बचा जाए। अब इस चीज़ पे मेरे को और एक बात याद आई। मैडम बाहर आने के बाद में कुछ महीनों पहले, कुछ साल पहले ये बताए थे अपने इंटरव्यू में कि लोग घर बेच के लगा दिए हैं, अपना सोना बेच के लगा दिए हैं। मैं बोली थी क्या ये सब करने के लिए? हम इसके जिम्मेदार है क्या? आप एक मुख्तसर सा अमाउंट लगाना था इसके अंदर। ये मैडम की बोलने का तो ये तो जो है ना, अब गड्ढे पे चढ़ने के बाद तो जो है ना सब लोग कहेंगे ना, जो पानी में डूब रहा है उसको पता चलेगा ना। यहाँ पे कंपनी का भी फॉल्ट है। अगर हमारा फॉल्ट है, हम इसको एक्सेप्ट करते हैं, एग्री करते हैं, हमको इतना नहीं लगाना चाहिए था, ठीक बात है मैडम की। कंपनी की भी गलती है। कंपनी की क्या गलती है? जब हम इतना बड़ा अमाउंट आपको लगा रहे हैं, इतना अमाउंट बड़ा आपको दे रहे हैं, तो आप पूछ सकते थे ये अमाउंट कहाँ से आया। आप भी धड़ल्ले से आंख बंद करके इन्वेस्टमेंट लेते चले गए। आप एक लिमिट रख देना था आप कि भाई इतने लिमिट तक आप ले सकते हैं पैसे। आपकी बात बराबर है, कंडीशन भी लगा सकते, क्योंकि सामने वाला अगर इतने लाखों करोड़ों का मालिक रहेगा तो आपके पास इन्वेस्ट क्यों करेंगे उन्हें? बिल्कुल सही बात है, ये दुरुस्त बात है आपकी, बहुत बेहतरीन बात कही आपने। तो कहीं ना कहीं जो है इसके जिम्मेदार कंपनी भी है जी, कंपनी का ज्यादा हाथ है इसमें, मैं जहां तक मानता हूँ इस चीज को। क्योंकि कंपनी को चाहिए था एक लिमिट लगा दे, भाई आप इस हद तक, इस लिमिट तक आप लगा सकते हैं, इससे ज्यादा लिमिट नहीं लगाएंगे। अगर वो लिमिट कंपनी पहले से लगा देती थी तो कई सारे लोग, हम जैसे लोग, कई सारे लोग, लाखों लोग इसमें इन्वेस्टर है, कई सारे लोग बच जाते थे और सुकून की सांस लेते थे। यानी इतनी तकलीफ में आने के बाद भी आमिर भाई, मैं देख रहा हूँ कि आप जो है ना बिल्कुल जो है ना मुंसिफाना अंदाज में जो है ना बात कर रहे हैं ना, बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। किसी के ऊपर जो है ना आप नौहिरा शेख को मुकम्मल तौर पे ना बुरा करार दे रहे हैं, ना लोगों को जो है ना मुकम्मल तौर पे लालची या बुरे करार दे रहे हैं। आप मुंसिफाना, मैं देख रहा हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपसे बात करके तो बड़ा अच्छा लगा। मैं एक और चलते चलते एक और सवाल ये कहना चाह रहा हूँ आमिर भाई, कि क्या अभी लगता है आपको कि उम्मीद है कि पैसे ये जो लोगों के फंसे हुए हैं मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, या मिलते मिलते लोग ही चले जाएंगे? तो लोगों को किस तरीके से जो है ना इसके साथ मामला करना चाहिए, मतलब छोड़ देना चाहिए, सब्र करना चाहिए, आस लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए? आप कुछ कहना चाहेंगे? ये आप जैसा आपको तो मैं जाती तौर पे जानता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह आप अपनी जगह पे जो है ना मेहनत कर रहे हैं, अपना वक्त जो भी हुआ वो जब आएगा देखेंगे, ये मामले को आप चल रहे हैं, मगर कुछ लोगों का मामला ऐसा है उसी की आस पे थे। तो इस तरीके से आप किसी को कुछ चंद लोगों को अलग अलग मशवरे देना चाहेंगे आप? नहीं, देखिए पहली चीज़ तो आप जैसा अभी आप थोड़ी देर पहले बताए थे, ये बात जो पूछ रहे थे आप, कई सारे लोग आज हॉस्पिटलाइज हैं। जी बिल्कुल, कई सारे लोग जो इन्वेस्टर है, कई सारे लोग हॉस्पिटलाइज है, कई सारे लोग इंतकाल कर गए। बिल्कुल, इसी चीज़ में, इसी आस में कई लोग जो है गुर्बत की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और कई सारे लोग तो ऐसे हैं जिनके घर में सिर्फ बच्चियां हैं, कमाने वाला कोई नहीं। बिल्कुल, इसी चीज़ के ऊपर डिपेंड थे वो लोग। जी, तो आज ऐसे दौर से गुजर रहे हैं लोग, आप पूछो मत। अब रहा सवाल भरोसे का, तो इस्लाम में मायूसी कुफ्र है। यकीनन हमको मायूस तो नहीं होना है, बिल्कुल नहीं, अल्लाह की ज़ात से पूरी पूरी उम्मीद है। यकीनन, और जिस तरीके से यहाँ मैटर सुप्रीम कोर्ट में है, जी,
और जिस तरीके से केस चल रहा है, हमको अल्लाह से पूरी उम्मीद है कि हमारी मेहनत का पैसा आज या कल हमको मिल जाएगा। जी मगर मैं एक मेरी मशवरा जो बोल सकते हैं आप उसको मैडम को देना चाहूँगा, नौहरा शेख को, कि भाई आप जब भी बात करो सच्ची बात करो। आपको सबसे ज्यादा दिक्कत इसी बात से है कि इसी बात झूठे से, वादे ना करें। हाँ, हमारी आप नाराजगी कोई भी इसी बात बात से भले है। और वक्त ले लें, गम नहीं है, मगर गम नहीं है। एक पक्की बात करें कि जो जिसको आप निभा सके। हाँ, जब मैडम रिलीज हुए थे तो बताए थे पहले शुरू रमजान में जो है मैडम बेनिफिट तो नहीं, रमजान में कुछ लोगों को दूंगी पैसा। जी तो उसमें क्या हुआ, कई सारे लोग, जैसा मैं अभी आपको बताया कि बच्चियां हैं घर में, कमाने वाला कोई नहीं है, ऐसे लोग उम्मीद पे थे, मगर वो उम्मीद भी नहीं मिला, जाती रही, टूट गई। उससे और गमज़दा हो गए। गम ज्यादा हो गए, कई लोग हॉस्पिटलाइज हो गए जी। और कई लोगों को जो है मदद के लिए गुहार भी लगाए मैडम बाहर अक्सर आने के लोग बाद। तबाह जो है ना बर्बादी से, नुकसान से नहीं होते, मगर उम्मीदें टूटने से बहुत उम्मीदें बर्बाद टूटने होते से हो जाते हैं। तो वही यहाँ पर हो रहा है। जी। तो मैं गुजारिश यही करूंगा मैडम से कि भाई आप जब भी बात कर रहे हैं ना मैडम, सच्ची बात करो। आप ना हमको देखो, ना कंप्लेनर को देखो, ना नॉन कंप्लेनर को देखो, आप सिर्फ अल्लाह को देखो। आप जैसा शुरू में आप बात करते थे, जैसा आप बात करते थे शुरू में, वही अंदाज रखो। आपको ये एक शेख तौसीफुर रहमान का बोलने का मतलब ये एक इशारा समझो आप अल्लाह की तरफ। जी बिल्कुल। आपको जो बताया गया है कि भाई वापस आ जाओ, आप जो बोल रहे हैं, जी। यानी कि फिर से कलमा पढ़ लो, बोलने का मतलब यानी एक जो इशारा है गलती हो आपके गई, लिए। आप उसकी हाँ, जो है सो नादिम हो जाओ, नादिम हो जाओ। तकब्बुर, अल्लाह ताला कुरान में फरमा रहे हैं, अल्लाह ताला किसी इतराने वाले और शेखी बगाड़ने वाले को अल्लाह ताला पसंद नहीं करता। यकीनन। तो ये चीज हम मोमिनों में नहीं रहना चाहिए। बिल्कुल। हमसे गलती हो गई, इंसान गलती का पुतला है भाई, गलती किसी से, हर किसी से होती, आपसे होती, हमसे होती, हर किसी से गलती हो गई, फौरन नादिम हो जाओ आप। बेशक अल्लाह माफ करने वाला है, क्यों नहीं करेंगे अल्लाह ताला माफ, वो तो बड़ा रहमान और रहीम है। मैडम से गुजारिश है मेरी कि भाई आप जब भी बात करें सच्ची बात करें, तोल मोल के बोलें, और जब भी वादा करें उसकी वादा खिलाफी ना करें। क्योंकि कई सारे लोग आपसे उम्मीद बांध लेते हैं आप जब वादा करते हैं, और खास तौर पे जब अल्लाह और उसके रसूल का नाम लेके आप जब वादा करते हैं तो कई सारे लोग उम्मीद बांध लेते हैं, फिर जब वो उम्मीद टूट जाती है तो लोग भी टूट जाते हैं। अब ये टूटने से लोगों को अगर बचना है तो आप लोगों को क्या कहना चाहेंगे आमिर भाई? क्योंकि अक्सर मैडम की तरफ से तो उम्मीदें टूट ही रही हैं, तो लोग अगर उम्मीदों से टूटने से बचना चाहिए तो आस खत्म कर देनी चाहिए, या अल्लाह के सुपुर्द करके मामला खामोशी इख्तियार करना नहीं, चाहिए? देखिए आपकी बात पे मेरे को एक हजरत अली का खौल याद आ रहा है मेरे जी। को। एक हजरत अली के पास जो है एक साहब आके पूछते हैं कि भाई जब भी हम पे कोई मुसीबत आती है जी तो हम क्या समझे उसको, ये हम पे अजाब है या हमारी आजमाइश है। जी। तो हजरत अली फरमाते हैं कि भाई जब उस मुसीबत में आप दुनिया की तरफ रुजू करेंगे, यानी चोरी चकारी, जिनाखोरी, वादा खिलाफी, झूठ बोलेंगे, या जो भी आप काम करेंगे यानी दुनियादारी की तरफ दौड़ेंगे आप, वो आपके ऊपर अजाब है। जी। और उस मुसीबत में आप अल्लाह पे तवक्कल करेंगे, सब्र करेंगे, तो ये आपके ऊपर आजमाइश है। तो इसमें तो ये मामले में तो दोनों किस्म के लोग मिलेंगे, यानी कि लोगों को आप ये कहना चाहते हैं कि वो अपना अपना मामला खुद देखें, खुद देखना जरूरी है, और क्योंकि बेहतर ये है कि अल्लाह की तरफ रुजू हो जाए। हाँ, तवक्कल करना बहुत जरूरी है। हर मैटर में, हर मामले में, चाहे हम कौन सी भी महफिल में किधर भी हम बैठो, जी। अल्लाह का जिक्र करते रहना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब अल्लाह हमसे राजी हो जाएगा ना, तो दुनिया तो क्या आखिरत भी हमको मिलेगी इंशाल्लाह। माशाल्लाह। ये हमारा ईमान रहना चाहिए, पक्का रहना चाहिए। माशाल्लाह आमिर भाई, आप इतनी तकलीफ और गम की हालत में भी, एक तो मैं आपकी तारीफ आपके मुंह पे करने की नीयत से नहीं कर रहा हूँ, हमारे दर्शकों को बताने की नीयत से कर रहा हूँ, ये तकलीफ में भी आप मुनसिफाना अंदाज में बात करने के साथ साथ जो है ना अल्लाह की तरफ तवक्कल और भरोसे को टूटने नहीं दे रहे हैं। अल्लाह ताला आपकी चीज को बरकरार भी रखे, और लोगों को भी इस तरीके पे चलने की तौफीक अता करे। आमीन 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 या रब्बुल आलमीन। अब बताइए। मेरा मतलब वजह यही है, आप जैसा बताएं कि भाई आप ये सिचुएशन में भी आप जो है इस तरीके का अंदाज आप बात कर रहे हैं, तो मेरी सबसे बड़ी वजह यही है, मतलब जो मैं अल्लाह के ऊपर तवक्कल रखा हूँ, यकीन, और वो ही मेरा सबसे बड़ा मददगार है इंशाल्लाह। उसी के ऊपर तवक्कल रखा हूँ, और वही मेरी आज हिम्मत है, और इंशाल्लाह आगे भी रहेगा, ता क़यामत तक रहेगा, मरने के बाद में भी वही हिम्मत है मेरी। तो अल्लाह पे जैसा हम तवक्कल करेंगे, अल्लाह ताला खुद ब खुद हमारे अंदर वो चीज़ पैदा कर देगा, हमें सब्र भी आ जाएगा, अगर हम अल्लाह ताला की तरफ रुजू करेंगे, तो अल्लाह और उसके रसूल की तरफ। बस। तो आमिर भाई, और कुछ ऐसी बात है जो छूट चुकी है जो कि आप बताना चाह रहे हैं किसी? मैं यही कहना चाहूँगा कि भाई लोग बहकाने वाले, भटकाने वाले बहुत सारे लोग हैं। जैसा आज भी लोग जो है धड़ल्ले से जुड़े हुए हैं कि भाई हमारे पास आओ, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम फलां कर देंगे। लोग पैसे ले लेकर लोगों को, जो पहले परेशान लोग हैं, लोग पैसे ले लेकर उनको और परेशान कर रहे हैं।
अच्छा, ये मौके में जो है ना फायदा उठा रहे हैं अपना और अपना फायदा अपना। उठाने हाँ, वाले बहती ये गंगा में हाथ धोने के लिए जो है हर कोई आ जा रहा है। तो ऐसे लोगों के ऊपर भरोसा ना कर। खासतौर पे लोग वीडियोस बना के लोगों को बुला रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं, जमा हो रहे हैं जी। और जो आवाज ऊंची करेंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे। अरे जब मैटर सुप्रीम कोर्ट में है, कोई भी कितनी भी आवाज ऊंची कर लो, कुछ होने जाने वाला नहीं है। तो सब्र करना चाहिए तो और मामले सब्र को जो करना है ना चाहिए, मामला इंतजार के किधर साथ। है, क्या है, कैसा चलना चाहिए। अगर किसी को कोई दिक्कत है, प्रॉब्लम है, तो अच्छे वकील से मशवरा करिए। यकीनन एक हमारी बातों पे एक अमल मत जायज लीगल करिए। तरीके हाँ, से। एक जायज लीगल तरीके से अच्छे लॉयर से मशवरा करिए। आपको क्या बेहतर अमल, मतलब जो भी आपको लॉयर आपको मशवरा देंगे, बेहतर ही देंगे ना उन्हें। जी बिल्कुल, अच्छे यकीनन लॉयर से अगर हम जब माहिर रुजू आदमी होंगे, माहिर माहिर हाँ, ऐसे वैसे चीजों चीज ही से, करेगा। ऐसे वैसे लोगों से हम रुजू करेंगे तो वो लोग अपना फायदा निकालेंगे। भाई आप यकीन मेरे को इतना दो, मैं ये करा दूंगा, वो करा दूंगा। नहीं, आप लीगल तरीके से कोई अच्छे लॉयर को पकड़िए, ऐसे लॉयर को पकड़िए जो अपनी मतलब से नहीं, हमारी भलाई के लिए बात करता है। जी। तो उसके मशवरे पे चलिए, आप लीगल प्रोसेस देखिए। बाकी अल्लाह तवक्कल, अल्लाह आलम, इंशाल्लाह अल्लाह पे भरोसा रखिए, आएगा, जरूर आएगा। जब भी आप काम करिए, अच्छा काम करिए, अल्लाह पे भरोसा रखिए, काम करिए, इंशाल्लाह। उम्मीद है अल्लाह और उसकी ज़ात से कि हमारा पैसा हमको सबको मिल जाएगा, मेहनत का पैसा इंशाल्लाह। जी माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। आमिर भाई, आपसे गुफ्तगू करके बड़ा एक सुकून मिला, एक हिम्मत मिली कि जो है ना मुसीबत में जज़ाकल्लाह, किस जज़ाकल्लाह। तरीके से जो है ना अल्लाह से रुजू करना चाहिए और किस तरीके से मामले को जो है ना फेस करना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह, हम नाज़रीन से भी जो है ना गुजारिश करेंगे, कहेंगे कि जो है ना वो किसी भी किस्म की मुसीबत क्यों ना हो, उसको अच्छे ढंग से जो है ना फेस करें। और साथ ही साथ हम आमिर भाई आपसे एक इल्तिजा करना चाहेंगे। जी। हम ये वीडियो बनाने के साथ-साथ 2 दिन के बाद इतवार के दिन इसकी लाइव स्ट्रीम रखना चाह रहे हैं, जिसमें मज़ीद हमारे नाज़रीन या दर्शक जो भी हैं, वो अपना ख़्याल अगर ज़ाहिर करना चाहे या अपनी बात रखना चाहे या आपसे कुछ गुफ्तगू करना चाहे, तो क्या आप इसमें शामिल होना पसंद करेंगे? इंशाल्लाह, ज़रूर, ज़रूर। तो बहुत इंशाल्लाह अच्छी बात ये है, इतवार इंशाल्लाह। के दिन रात में 10 बजे रखने का हमारा ऐसा इरादा है। ज़रूर, ज़रूर, तो इंशाल्लाह। नाज़रीन, ये थे हमारे आमिर भाई, जो कि एक बहुत बड़ी मुसीबत में भी जो है ना हमको ये समझा गए कि जो है ना अल्लाह की से तवक्कल और उम्मीद बरकरार रखनी चाहिए और यानी बेइंसाफ़ी की बातें मुसीबत के वक़्त भी नहीं करनी चाहिए। और साथ ही साथ जो है ना ये और आप लोगों के भी कुछ ख़यालात या इज़हार या बातचीत करना चाह रहे हैं, तो आमिर भाई उसमें भी शामिल होने के लिए तैयार हैं, जो कि हम लाइव स्ट्रीम करेंगे इतवार के दिन रात में 10 बजे। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, शब ख़ैर।